हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश C बराबर है सदिश A प्लस सदिश B, तो सदिश C का मान सदा सदिश A के मान से बड़ा होगा। ऐसा हो सकता है कि सदिश C का जो मान है वह छोटा होगा सदिश A से, तथा सदिश C का मान जो छोटा होगा सदिश B से। जो C है उसका जो मान होगा सदा सदिश A प्लस सदिश B के बराबर होगा, या सदिश C का जो मान होगा कभी भी सदिश A धन सदिश A के बराबर सदिश B के बराबर नहीं होगा। तो बच्चों में प्रश्न में दिया गया है कि हमें एक परिस्थिति लेनी है जहाँ जो वेक्टर या सदिश C है वह बराबर है सदिश A तथा सदिश B के, और हमें यहाँ चार विकल्प दिए हैं, इनमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि मान लेते हैं यह हमारा सदिश A है। मान लेते हैं यह हमारा क्या है बच्चों, यह सदिश B है। यहाँ से यहाँ तक जो सदिश C होगा बच्चों, तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, सदिश के जोड़ने के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो सदिश के योग के नियम के अनुसार, योग के नियम के अनुसार यहाँ पर यदि देखें बच्चों यह सदिश C है, तो सदिश C बराबर होगा बच्चों सदिश A प्लस सदिश B के बराबर होगा। यह एक परिस्थिति है। तो यहाँ हम इनका दिशा परिवर्तित करके कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें और उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो अब यहाँ यदि हम प्रश्नानुसार देखें बच्चों, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें, यह सदिश C है, यह हमें दिया गया है सदिश A धन सदिश B के बराबर दिया गया है। तो मान लेते हैं बच्चों कि सदिश A बराबर 5 आई कैप, और सदिश B बराबर क्या दिया गया है हमें, 2 आई कैप दिया गया है। तो यहाँ से पहली परिस्थिति देखें यदि हम, तो बच्चों यहाँ क्या है, सदिश C बराबर क्या होगा बच्चों, सदिश A प्लस सदिश B, ये हमें दी गई परिस्थिति है। तो 5 आई कैप प्लस 2 आई कैप बराबर कितना हो गया बच्चों, 7 आई कैप हो रहा है। अब यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, सदिश C का मान क्या आ गया, 7 आई कैप आ गया। तो यहाँ से देखिए बच्चों, तो इसका जो मात्रक आएगा, मॉड्यूलस आएगा भाई बच्चों, कितना आएगा, वह 7 आएगा। सदिश A का जो मात्रक आएगा वह कितना आएगा बच्चों, वह 5 आएगा। और सदिश B का मात्रक कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ हमें दिया गया है पहला विकल्प कि सदिश C जो सदा सदिश A से बड़ा होता है। तो इस परिस्थिति में तो बड़ा है, परंतु यदि हम यहाँ देखें, तो यदि हम सदिश A को कुछ इस प्रकार ले लें, 5 आई कैप, सदिश B को हम क्या ले लें बच्चों, यहाँ पर ले लेते हैं 3 आई कैप ले लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों, तो इस परिस्थिति में यह ऋण 3 आई कैप ले लेते हैं। सदिश C इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 आई कैप ऋण 3 आई कैप, क्योंकि हमें क्या करना है, सदिश A प्लस सदिश B करना है। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 2 आई कैप आ गया। अब इसके अगर मात्रक ज्ञात करें बच्चों, सदिश C का जो मात्रक क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। वह छोटा है किससे बच्चों, इसके A से भी छोटा है और B से भी छोटा है। तो सदिश C छोटा है किससे बच्चों, A की मात्रक से, जो कि क्या है बच्चों, 5 है। और यह सदिश C का जो मात्रक है वह छोटा है सदिश B के मात्रक से, जो भी कितना है, 3 यहाँ पर कितना है बच्चों, 3 है। तो C इससे छोटा हो सकता है। तो एक तो दूसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला विकल्प तो गलत हो गया, क्योंकि सदा बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 आ रहा है, यह 5 और 3 है, यह छोटा आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है, तो सदैव बड़ा नहीं हो सकता। यह विकल्प हमारा गलत हो गया है। और सदिश C सदा सदिश A धन सदिश B के बराबर होगा। अभी यदि यहाँ देखें हम बच्चों, तो यहाँ तो बराबर हो रहा है, सदिश C बराबर हो रहा है, सदिश C का जो मात्रक है वह सदिश A के मात्रक धन सदिश B के मात्रक के बराबर हो रहा है, कि 7 बराबर 5 प्लस 2, तो यहाँ भी 7 हो गया और यहाँ भी 7 हो गया। परंतु इस स्थिति में देखें बच्चों, सदिश C का मात्रक कितना है बच्चों, 2 है। सदिश B का मात्रक कितना है, यहाँ पर 5 है, और इसका मात्रक कितना है बच्चों, 3 है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो यह 2 बराबर नहीं होगा 8 के। तो यह विकल्प भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। और कभी भी बराबर नहीं होगा, यह भी गलत हो गया, क्योंकि एक बार तो क्या आ रहा है बच्चों, बराबर आ रहा है। तो इसके अनुसार यदि हम देखें बच्चों, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प भी हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।